भैया यदि ये जीवन पूरा हो जाएगा तो बतलाइए क्या करें हैं? यदि ये जीवन तुमने खत्म कर लिया यहाँ, तो आपको क्या लगता है, तो अगले जन्म के अंदर तो आराधना करने को मिल जाएगी ना। आपने यहाँ जीवन पूरा कर लिया, छूट गया ये जीवन, फिर क्या होगा? त्रियंश में चला गया तो क्या होगा? नरक में चला गया तो क्या होगा? खोटी गतियों में चला गया तो क्या होगा? और कहीं भी जाए, मान लीजिए उच्च गति में भी चला गया, मान लीजिए देव गति में चला गया, भवनत्रिक में नहीं गया, वैमानिकों में चला गया, तो भी ऐसा हो जाए तो भी संयम का चांस तो नहीं है कहीं पर भी। बोलो, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरण करन सुख ठाही। स्वर्ग में नहीं है, नरक में नहीं है, त्रियंच में नहीं है, वहां तो चांस ही नहीं है भाई साहब, संयम होता ही नहीं है। त्रियंच गति में उपचार से संयम कहाँ है? पहली प्रतिमा में कह दी है, बस दर्शन प्रतिमा कह दी है, इस अपेक्षा से पंचम गुण स्थान दो कषाय चौकड़ी का भाव कदाचित किसी में हो जाए। स्वर्ग में तो है नहीं, नरक में तो संयम है नहीं, अब क्या करेगा? इसका मतलब मौत की भावना का मतलब तो यही हो गया ना, असंयम की भावना। और जैसे बन पड़े वैसे यदि शरीर को बचाने का प्रयत्न करें, बचना नहीं बचना आयु कर्म के अधीन है, लेकिन जैसा बन पड़े, जबरदस्ती तो नहीं करें, जैसा बन पड़े। तो ये जो मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन में पंचम गुण स्थान का चांस है, इस मनुष्य जीवन में छठे सातवें गुण स्थान का चांस है, मौका तो है, अवसर तो है मनुष्य जीवन में। उससे तो ज़्यादा आनंद है देव गति में मैक्सिमम चौथे गुण स्थान का आनंद, और यहाँ मनुष्य गति में पंचम गुण स्थान का आनंद, छठे सातवें का आनंद। मैं तो कभी कभी कहता हूँ हमारे साधर्मियों को, मैं प्रेरणा देता हूँ, सुनो, यदि कभी मौत के मुंह से बच करके आ गए हो, आपने मौत को यदि बहुत नज़दीक से देखा हो, आपने अपने जीवन में, आपने अपनी लाइफ में, आपने अपनी परेशानियों में, आपने किसी बीमारी के काल में, आपने किसी दुर्घटना के काल में हैं, आपने यदि ऐसा देखा हो, यदि अपने आंखों के सामने दृश्य, मैंने मौत को बहुत नज़दीक से गुजरते हुए देखा है, आई नहीं, नज़दीक आकर के निकल गई, तो फिर मैं ये कहता हूँ उस काल में ही संकल्प कर लेना चाहिए, अब बचे हुए जीवन को संयम और आराधना पूर्वक बिताऊंगा मैं, अब इस बची हुई जिंदगी को भोगों में बर्बाद नहीं करूंगा मैं, अब नहीं करूंगा बर्बाद, क्योंकि मैंने देख लिया है क्या हाल है। मिनट नहीं लगती पूरा हो जाता जीवन, सेकंड नहीं लगते जीवन पूरा हो जाता। अभी न मालूम कौन सी गतियों के अंदर जाकर के सड़ रहा होता, न मालूम कौन सी गति में जाकर के रुल रहा होता, रो रहा होता। ये मनुष्य जीवन जो मेरा बच गया है, ये जो बोनस मेरे को मिल गया है, इस बोनस का मुझे सदुपयोग कर लेना चाहिए। उसे बोनस की जिंदगी मान करके आप अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए तत्व ज्ञान के लिए और आराधना के लिए। मैं कहना चाहता हूं सबके साथ में बनेंगे इस तरह के प्रसंग, कभी ना कभी तो बनते ही है। अटैक आ जाता है एकदम लास्ट स्टेज में, 100% ब्लॉकेज मेन आर्टरी में, राइट टाइम पे पहुंच गए, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर दिया, बच गए सब, कुछ नहीं, सुरक्षित नॉर्मल लाइफ। लेकिन संकल्प ले लो इसी समय पर, आज तो बच गए हैं, अगली बार क्या होगा, बचने का मौका मिल गया है क्या? ऐसे प्रथमानु योग के अंदर कहानियां मिल जाएंगी आपको। बच गया तो मुनि दीक्षा ले लूंगा मैं, खत्म है कहानी, अब नहीं है। अब विषयों में ना उलझेंगे, निजानंद पाने करेंगे, प्रभु भोगों में ना ही फंसेंगे, निजानंद पाने करेंगे। बोलो, देखा है आपने, कैंसर हो गया था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, निकल करके बाहर आ गए, बच गए। किडनी फेल हो गई थी, मौत के मुंह से निकल करके आ गए, बच गए, अब प्राण बच गए। अब बच गए तो अब क्या सोचा है आपने? फिर दोबारा वही राग रंग, फिर दोबारा वही द्वंद्व फंद, फिर दोबारा वही उलझने। अब नहीं, देख लिया हमने, देख चुके हैं एक बार, अब नहीं करेंगे ऐसा। संलेखना की भावना भाव, समाधि की भावना भाव, शांत परिणामों की भावना